वत्सल संस्कृत संस्थान संस्कृतं ददाति सर्वसुखम्। नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? कुशल हैं? अच्छे हैं? पढ़ रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे हैं। चलो आओ आगे बढ़ते हैं और अपनी कक्षा का प्रारंभ करते हैं। आज की जो अपनी कक्षा है, इस कक्षा का विषय वस्तु संख्या ज्ञानम है। संख्या के बारे में आप सभी जानते हैं। हम जब प्रारंभ में थे, छोटे थे, तब से हमें पढ़ाया जाता था 1 2 3 4 5 6, खूब पहाड़े याद कराए जाते थे, गिनती याद कराई जाती थी। यानी किसी भी अपनी मान लीजिए शिक्षा का प्रारंभ ही किससे है? संख्या से है। इसलिए भाषा में संख्या का विशेष महत्व होता है। संस्कृत में भी संख्या का विशेष महत्व है और उस विशेष महत्व को बनाए रखने के लिए और संस्कृत के अंदर संख्या का ज्ञान कराने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं ये आपको पूर्णतः विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अपनी जो कक्षा है, इस कक्षा में आप जब तक इस कक्षा के अंत तक पहुंचेंगे, आपको निश्चित ही संख्या का विशिष्ट ज्ञान संस्कृत में हो जाएगा। संस्कृत की प्रत्येक संख्या का साथ साथ में उस संख्या का हम प्रयोग कैसे करें, उससे संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या है, वो समस्या शंका आपकी निश्चित ही दूर हो जाएगी। बस आप पूर्णतः ध्यान के साथ पढ़ें, ठीक है? और साथ साथ में यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी अवश्य करें, ठीक है? आओ हम चर्चा करते हुए आओ आगे बढ़ते हैं। संख्या ज्ञानम। देखो आओ, देखो संख्या है क्या? संख्या एक विशेषण है। क्या कहूं मैं? संख्या एक क्या है? विशेषण है। सर विशेषण का मतलब कैसे? एक बालक है, 2 बालिकाएं हैं, एक बकरी, एक घोड़ा। अब देखो घोड़े की जो एक है वो उसके साथ में क्या है, उसकी जो मतलब विशिष्टता है। विशिष्टता का मतलब कैसे? विशेषण के रूप में उपयुक्त हुआ है। घोड़ा कितना है? 1 है। गाय कितनी है? 1 है। भैंस कितनी है? 2 है। मतलब इस तरीके से जब वो संख्या है, वो संख्या यदि किसी संज्ञा से पूर्व है तो वो उसका संज्ञा का क्या हो जाएगा? वो संज्ञा तो जो है वो तो हो जाएगी विशेष्य, और वो जो संख्या है वो संख्या क्या हो जाता है? विशेषण हो जाती है। ठीक है, देखो विशेषण और विशेष्य के रूप में प्रयुक्त होते हैं। कैसे? जैसे विशेषण व विशेष्य। सर कैसे? संख्या जो है, ये संख्या आपकी क्या होगी? विशेषण होगी। कब? जब इसके साथ में क्या हो? कोई संज्ञा हो। क्या हो? कोई संज्ञा हो। जैसे एक बालकः, एक बालक, एक बालक। देखो हमें परीक्षा से संबंधित या फिर हम संस्कृत में जब प्रयोग में लेते हैं तो वहां संख्या वही है जो हमेशा हर एक भाषा में होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 जो आप करते हैं वही संख्या, वही क्रम है। लेकिन संस्कृत में जब हम संख्या का प्रयोग में लेते हैं तो वहां उसका प्रयोग जब वाक्यों में होता है, क्योंकि भाषा का एक परिष्कृत रूप किस में आता है? वाक्य के रूप में प्रयुक्त होता है। तो वहां जब हम प्रयोग में लेते हैं तो यह बात विशेषतः ध्यान रखने की है कि हमें उस संख्या को किस में प्रयुक्त करना है, किस तरीके से उसे लिखना है, यही आपका प्रश्न बनता है। इसी से संबंधित ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। आओ जैसे कैसे? जैसे देखो ये बालक है। बालक क्या है? एक पुल्लिंग है। पुल्लिंग है तो यहां पर जो संख्या है वो भी पुल्लिंग की आएगी। अब आप ये सोचेंगे सर संख्या भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग की अलग अलग होती क्या? हाँ होती है। 1 से लेकर के 4 तक की जो संख्या है वो आपकी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में अलग अलग चलती है। समझ रहे बात? इसीलिए हमें इस बात का विशेषतः ध्यान रखना होता है कि आगे आने वाली जो संज्ञा है वो संज्ञा किस पुल्लिंग की है और वो संज्ञा किस वचन में है। उसी से ही हम हमारी जो संख्या है उस संख्या का हम प्रयोग में
प्रयुक्त करेंगे। ठीक है, आओ एक बार पहले देख लेते हैं। मैं ये लिख लेता हूं यहां पे कि संख्या एक विशेषण है, संख्या एक विशेषण है जिसे बाद में प्रयुक्त या फिर साथ में प्रयुक्त, बाद में या साथ में प्रयुक्त विशेष्य कोष्ठक में कर देते हैं हम संज्ञा, विशेष्य कोष्ठक में हमने कर दिया संज्ञा के लिंग वचन व विभक्ति के अनुसार प्रयुक्त किया जाता है, लिंग वचन व विभक्ति के अनुसार प्रयुक्त किया जाता है। यह विशेष बात है, हमेशा ध्यान रखना। कैसे प्रयुक्त करेंगे? आगे जो संज्ञा है वो संज्ञा किस वचन में है, किस लिंग में और कौन सी विभक्ति में है, ये भी विशेषता ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक है, में प्रयुक्त किया जाता है। सर कैसे? जैसे देखो यहां पर हमने लिखा एक बालक है, वैसे ही द्वौ बालकौ। देखो दो बालक है ना, तो देखो इसमें भी द्विवचन की विभक्ति आएगी और दो है वो भी किस में आएगा? द्विवचन में आएगा। दो भी किस में आएगा? द्विवचन में आएगा। वैसे ही जैसे तीन लोग हैं तो जनाहा ये बहुवचन हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि तीन भी क्या होता है? बहुवचन होता है। त्रियः जनाहा। अब जना के स्थान पे हम ये लिख देते हैं बालिका। यदि तीन बालिकाएं हो तो हम क्या करेंगे? तो हम फिर वो जो तीन है उसे भी स्त्रीलिंग में प्रयुक्त करेंगे। तीन को स्त्रीलिंग में क्या कहते हैं? तिस्र कहते हैं। सर ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग का क्या भेद है बताना जरा। आओ चलो सबसे पहले हम यही देखते हैं। देखो एक से लेकर के 4 तक की जो गिनती है, देखो पहले तो गिनतियां देखो ये रही, 1 से लेकर के 100 तक की गिनती आप देख लीजिए। एक को बोलते हैं एक, दो को दो, तीन को त्रय, 4 को चत्वारा, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, ये सभी तो आप जानते हैं। इनमें किसी प्रकार की कोई आपको समस्या होनी नहीं है। पर उससे पहले आपको केवल ये जो 4 है इन्हें विशेषता याद रखने की आवश्यकता है, और वो है देखो विशेष के रूप में मैं लिखता हूं विशेष। विशेष 1 से लेकर 4 तक की संख्या संस्कृत में पुल्लिंग तीनों लिंगों में अलग अलग प्रयुक्त होती है। तीनों लिंगों में अलग अलग प्रयुक्त होती है, अलग अलग प्रयुक्त होती है। ये लो, ये विशेष बात मैंने आपको लिखी है। उसके साथ में ही वचन भी मैं लिख देता हूं। एक है तो एक ही वचन है, एक की संख्या एक वचन में होगी। एक जना है, एक छात्र है, या एक लड़का है, एक बालिका है, तो एक ही है ना, तो वो एक वचन में प्रयुक्त होगी। तो एक की संख्या एक वचन में प्रयुक्त होगी, दो की संख्या हमेशा द्विवचन में प्रयुक्त होगी, और 2 से अधिक 3 और 4 ये किस में प्रयुक्त होगी? बहुवचन में। और उससे बाद में जितनी भी जो है वो भी किस में प्रयुक्त होंगी? बहुवचन में प्रयुक्त होंगी। यानी 3 से लेकर के आगे तक की जो संख्या है वो सभी की सभी बहुवचन में प्रयुक्त होती है। इस बात का विशेष ध्यान रखने की है। ठीक है, एक मैं लिख देता हूं जैसे एक हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है।
एक हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है। वह दो हमेशा द्विवचन में प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है। दो से अधिक होता है, दो से अधिक नहीं, हम लिख देंगे 3 से लेकर 99। ये लो, 3 से लेकर के 99 तक की संख्या हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होती है। किस में प्रयुक्त होती है भाई? बहुवचन में, बहुवचन में प्रयुक्त होती है। ये विशेष बात है हमारी। हमने क्या लिखा है देखो एक बार समझो। 1 से लेकर के 4 तक की संख्या संस्कृत में तीनों लिंगों में अलग अलग प्रयुक्त होती है। 1 हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है और वहीं पे 2 हमेशा द्विवचन में प्रयुक्त होता है और 3 से लेकर के 99 तक की संख्या हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होती है। देखो 1 से 4 तक की अलग अलग हमने क्या लिखा कि अलग अलग आपके लिंगों में प्रयुक्त होगी। इसका मतलब 1 को 3 बार 3 तरीके से लिखा जाएगा। पुल्लिंग में क्या बनेगा? पुल्लिंग में बनता है एकः, स्त्रीलिंग में बनता है एका और नपुंसक लिंग में बनता है एकम। उसी तरीके से आपके जो 2 है उसको हम 3 लिखते हैं। पुल्लिंग में लिखेंगे द्वौ, स्त्रीलिंग में लिखेंगे द्वे, नपुंसक लिंग में लिखेंगे द्वे। आओ एक बार देख लेते हैं और उनको याद भी हम कैसे करें ये भी हम लिख देंगे। आओ चलो देखते हैं। देखो एक, ठीक है, पुल्लिंग, पुल्लिंग में 1 को क्या लिखते हैं? एकः। क्या लिखेंगे? एकः। स्त्रीलिंग में एका। क्या लिखेंगे? एका। और नपुंसक लिंग में लिखते हैं भाई एकम। क्या लिखेंगे? एकम। ठीक है, वहीं पे हम ये लिख देते हैं। एक को थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूं। नहीं कहेंगे गुरुजी कहां लिख रहे हो? 2 को कैसे लिखते हैं? 2 को पुल्लिंग में लिखते हैं द्वौ। क्या लिखते हैं? द्वौ। स्त्रीलिंग में लिखेंगे द्वे। ये विशेषता याद रख लेना, इसी से संबंधित ही परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर कहोगे कि हमें पता नहीं था। ठीक है, अशुद्धि संशोधन से संबंधित प्रश्न भी आपके इसी से पूछे जा सकते हैं। और दूसरा, यदि संख्या आपके विषय वस्तु में है तो निश्चित ही इससे प्रश्न पूछा जाना है। ठीक है, 3 को कैसे लिखते हैं? पुल्लिंग में लिखते हैं त्रय। क्या लिखते हैं? त्रय। स्त्रीलिंग में लिखते हैं तिस्रः। क्या लिखते हैं भाई? तिस्रः। और नपुंसक लिंग में क्या लिखते हैं भाई? नपुंसक लिंग में लिखेंगे त्रीणि। ये लो भाई, नपुंसक लिंग में क्या लिखेंगे? त्रीणि। और वहीं पे आपके ये 4 को क्या लिखते हैं? चत्वारः। क्या लिखेंगे? चत्वारः पुल्लिंग में। और स्त्रीलिंग में चतस्रः। क्या लिखेंगे? चतस्रः। ये देखो तीसरा चतस्र है। ठीक है, और नपुंसक लिंग में लिखेंगे चत्वारि। क्या लिखेंगे? चत्वारि। अब देखो हमें ये सभी बातें पता है। पहली बात तो ये कि संख्या विशेषण होती है, विशेष्य के अनुसार ही प्रयुक्त होंगी। जिस लिंग वचन और कारक में, कारक का मतलब विभक्ति में आपका विशेष्य प्रयुक्त होगा उसी में ही विशेषण प्रयुक्त होगा, यानी संख्या प्रयुक्त होगी। ठीक है, जैसे आपका एक लिखा मैंने, एकः बालक है। जैसे क्या है? बालक।
बताओ मुझे, बालक क्या है? लड़का है कि लड़की है? मतलब पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? पुल्लिंग है बालक। बालक पुल्लिंग है ना, तो बालक पुल्लिंग है। अब देखो बालक है, विसर्ग लगा हुआ है, यानी बालक किस में प्रयुक्त है? एक वचन में प्रयुक्त है। किस में प्रयुक्त है आपका? एक वचन में। सर हमें कैसे पता चला एक वचन? बालक अकारांत पुल्लिंग है, राम के अनुसार रूप चलते हैं, राम का बनता राम है, बालक का बनेगा बालक है। तो देखो ये रहा बालक है, यानी एक वचन में है, तो इसके साथ में एक वचन यानी क्या होगा? एक बालक है। क्या बनेगा? एक बालक है। समझ गए? दो बालक, क्या लिखना है? दो बालक, तो दो हम करेंगे तो बालक है बालकऊ बालका, राम रामऊ रामा, बालकऊ हो गया। अब यहां पे बालको तो हमने कर दिया। पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग द्विवचन, पुल्लिंग में दो, ये रहा द्वौ। मैंने कहा था ना, दो हमेशा द्विवचन में प्रयुक्त होगा, एक हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होगा, और 3 से लेकर के आगे तक की जो संख्याएं हैं वो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होगी। तो यहां पे बालकऊ को देख करके हमने पहचान लिया कि ये कितने हैं? दो हैं, तो हम इसको लिख देते हैं द्वौ बालकऊ। क्या लिखेंगे? द्वौ बालकऊ। देखो जहां बाद वाली जो, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, आपका जो प्रश्न होगा उस प्रश्न में आप ये देख के पहचान लेना कि उस जो शब्द है जिससे पहले संख्या लिखी हुई है वो शब्द किस लिंग में और किस वचन में और किस विभक्ति में प्रयुक्त है, उसी के अनुसार ही आपको उस संख्या को प्रयुक्त करना है। बस इतना से ध्यान रखने की आवश्यकता है। जैसे देखो, जैसे मैं आपको लिखता हूं छात्राणाम, छात्राणाम, ठीक है। अब इससे पहले वो मान लो 3 को कह रहा है, तो 3 को हम क्या लिखेंगे? त्रियाणाम छात्राणाम। ये देखो त्रियाणाम छात्राणाम। क्यों भाई? क्योंकि यहां पे भी नाम है, षष्ठी का बहुवचन है, तो हमें 3 को भी षष्ठी का बहुवचन दिखाना ही होगा। अच्छा छोटी सी बात, जैसे मान लो मैंने लिखा पुस्तकानी, पुस्तकानी, ये पुस्तकानी का मतलब क्या हो गया? पुस्तक का बहुवचन है, फलम फले फलानी। वैसे पुस्तकम पुस्तकम पुस्तकानी, यानी पुस्तक का बहुवचन, यानी 1 और 2 तो आएगा ही नहीं, बहुवचन क्या आएगी? तो यहां पे मान लो 3 दे दिया आपको, उसमें 3 में से ऑप्शन देखने हैं। 3 आपको वहां पे त्रय लिखा हुआ मिलेगा, तीसरा लिखा होगा, ये 3 है। मान लो 3 पुस्तकें हैं, उसको आपको संस्कृत में लिखना है। कितनी पुस्तकें हैं? 3 पुस्तकों को संस्कृत में लिखना। आप कैसे लिखेंगे? पुस्तकानी तो आपने लिख दिया क्योंकि 3 बहुवचन में है। अब इसके साथ में इनमें से कौन सा आएगा? इनमें से आएगा त्रीणी। क्यों? क्योंकि ये नपुंसक लिंग है। कौन सा लिंग है? नपुंसक लिंग। तो नपुंसक लिंग के लिए हम क्या लिखेंगे? त्रीणी। तो त्रीणी पुस्तकानी, ये हमेशा ध्यान रखने की आवश्यकता है, ठीक है। और देखते हैं हम, जैसे मैं आपको 5 जो है वो लिखूं, जैसे 4, ठीक है, घोड़े, 4 घोड़े। अब बताओ 4 घोड़े को आप संस्कृत में कैसे लिखेंगे? 4 को क्या लिखते हैं? चलो घोड़े 4 है तो घोड़े को तो बोलते हैं हम अश्वः, अश्व है। अब अश्व क्या है? पुल्लिंग में है ना, घोड़े पुल्लिंग होते हैं, तो अश्व है, अश्व, अश्वा, राम, रामो, रामा, तो ये क्या हो जाएगा आपका? अश्वा और अश्वः, ठीक है। कितने हैं? 4 है ना, तो पुल्लिंग में 4 में क्या लिखते हैं? देखो पुल्लिंग का 4, ये रहा चत्वारः है। क्या लिखते हैं? चत्वारः। तो हम लिखेंगे चत्वारः अश्वः। क्या लिखेंगे? चत्वारः अश्वा। समझ गए? हाँ, जैसे देखो मैं लिखता हूं 3 स्त्रियां या 3 स्त्री, ये लो 3 स्त्रियां। बताओ क्या लिखेंगे? कैसे बनाएंगे? पहले तो स्त्री का आपको क्या करना है? बहुवचन करना है। स्त्री, स्त्री और स्त्री है ना, तो ये हो गया आपका स्त्री, स्त्रियः, ठीक है। अब 3 को हमें किस में लिखना है? स्त्रीलिंग में लिखना है, क्योंकि स्त्री स्त्रीलिंग है ना, तो क्या लिखेंगे? तीसरः स्त्रियः, ऐसे करके। समझ गए? परिणाम पत्ते हैं, 4 पत्ते,
कितने पत्ते हैं? 4 पत्ते। अब 4 पत्ते को आप क्या लिखेंगे बताओ? पत्ते को तो हमने लिख दिया पर्ण। अब पर्ण 4 में तो बहुवचन हो जाएगा पर्णानी। क्या हो जाएगा? पर्णानी। अब 4 को भी हमें किस में लिखना है? हाँ, नपुंसक लिंग के बहुवचन में। तो नपुंसक लिंग में क्या बनता है? चत्वारी। चत्वारी पर्णानी। समझ गए ना मेरी बात? तो आप लिख लोगे सभी। अच्छा, उसके बाद में मैं वो कह रहा है बाद में, जैसे पंच है तो क्या पंच का पंचाहा ऐसे करेंगे क्या? मान लो 5 छात्र है, शब्द क्या है? 5 छात्र। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? पंच को कैसे लिखते हैं? पंच को लिखते हैं, 5 को कैसे लिखते हैं? पंच लिखते हैं। ये लिखो पंच। ठीक है, तो पंच छात्रहा। अब इसको ऐसे मत करो पंचहा छात्रहा, नहीं भाई नहीं, ये हमेशा बहुवचन में है। पंच, षट, सप्त, अष्ट, ये सभी के सभी आपको एक में ही प्रयुक्त करना है। चाहे यहां पर छात्र हो, चाहे छात्राएं हो, चाहे फिर पुस्तकें हो, कोई भी हो, किसी भी लिंग में हो। जैसे देखो मैं एक बात एक वो लिखता हूं, जैसे 10 लोग, 10 है ना, 10 लोग समझ गए ना? हाँ, नागरिक, 10 गण, 10 जन। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 10 को 10 ही लिखते हैं ना, तो 10 जनाहा। अब ध्यान रखना, ऐसे मत करना 10 जना, 10 जना, ऐसे नहीं होता कभी भी। 10 ही रहेगा, सट ही रहेगा, पंच ही रहेगा, अष्ट ही रहेगा, नव ही रहेगा, 9 जनाहा, है ना, 9 दुर्गा। अब ऐसा देखो दुर्गा ही है, 9 दुर्गा है ना, दुर्गा माता के 9 रूप हैं, तो 9 दुर्गा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 9 दुर्गा। यहां परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा नहीं कि स्त्रीलिंग है, अब दुर्गा स्त्रीलिंग है तो ऐसे थोड़ा ना होगा 9 दुर्गा, नहीं, 9 दुर्गा। केवल 4 ही, 1, 2, 3 और 4 तक की जो संख्या है उसी में ही लिंग के आधार पर परिवर्तन है। 4 के बाद में किसी प्रकार का लिंग के आधार पर परिवर्तन नहीं है। इस बात का विशेषतः ध्यान रखना। जैसे 6 ऋतुएं, क्या है? ऋतुएं कितनी है? 6 ऋतु। तो ऋतुओं का आप कैसे लिखेंगे? षड ऋतवः। ये लो, ये तो बहुवचन में हो गई, ऋतु है ना, ऋतु 6 है, बहुवचन में होगी। यहां पे दुर्गा, 9 दुर्गा है, तो दुर्गा भी क्या हो गई? बहुवचन में हो गई। ये जो है संज्ञा है, संज्ञा बहुवचन में ही प्रयुक्त होगी, क्योंकि 5 बहुवचन है, 4 बहुवचन है, 6 बहुवचन है, 8 बहुवचन है, ये सभी के सभी बहुवचन है। तो संज्ञा आपको बहुवचन में ही प्रयुक्त करनी है। परंतु ये जो इधर जो संख्या है, ये जो संख्या है 9, 10, 8, ये आपको जैसी है वो वैसी की वैसी ही लिखनी है। इस बात का विशेषतः ध्यान रखने की आवश्यकता है। प्रश्न परीक्षा में इसी से ही पूछे जाते हैं। अशुद्धि संशोधन, और आपको वो रिक्त स्थान दे देता है कि जैसे ऋतवः सन्ति, अब ऋतवः से पहले आपको बोल दिया षट, अब वहां पे 4 ऑप्शन देगा, एक में लिख देगा षट लिख देगा, एक में षट भी लिख देगा, एक में षट नाम लिख देगा, इस तरीके से अलग अलग लिख देगा। तो ये बात आपको विशेषतः ध्यान रखने की है कि वहां आप क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया ना कि आगे जो है उसी के अनुसार इधर रहेगा। जैसे मान लो ये ऋतु नाम होता, क्या होता? ऋतु नाम यानी षष्ठी का बहुवचन, तो आपको षट को भी बहुवचन में करना होगा, षष्ठी के बहुवचन में। भाई बहुवचन तो पहले से ही है, षष्ठी विभक्ति करनी होगी। समझ रहे बात? आओ एक बार देख लेते हैं। जैसे देखो ये हमारी संख्या रही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और दूसरा लिखते हैं अष्टौ। दूसरा क्या लिखते हैं? अष्टौ। अष्ट को 2 तरीके से लिखते हैं, एक तो लिखते हैं अष्ट और एक लिखते हैं अष्टौ। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। देखो एक तो षोडशम में विसर्ग है, विंशति में विसर्ग है, और विंशति से बनने वाले उनमें विसर्ग है। ये बात ध्यान रखने की है। देखो ये अष्टादश में विसर्ग नहीं आता है, क्योंकि ये परीक्षा प्रश्न आ भी चुका था, इसलिए विशेषता आपको मैं बता रहा हूं, यहां विसर्ग नहीं होता है। ठीक है, विंशति में विसर्ग होता है, इसलिए उससे संबंधित जो है एक विंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, उनमें भी क्या होता है? विसर्ग आ जाता है। दूसरा एक छोटी सी बात और भी मैं आपको बता देता हूं, यहां 9, 10 जो है इसे एकोन विंशति भी लिख सकते हैं हम। क्या लिख सकते हैं? एकोन विंशति।
एकोन विंशति। क्यों भाई? एकोन का मतलब क्या? एक कम। एकोन, ऊनम यानी कम। ऊनम पढ़ा ना हमने? एक कम किस में से? 20 में से। 19 एक में से 20 में से एक कम होता है, तो इसे हम एकोन विंशति भी लिख सकते हैं। दूसरा क्या है? 9 10, यानी 10 और 9। समझ रहे हैं? दूसरा, इनके अलावा ये तो मान लो 100 तक की संख्या हो गई, उसके बाद में जो बड़ी संख्याएं हैं उनको हम कैसे लिखेंगे, उनको हम किस तरीके से प्रयुक्त होंगे? मान लो आपको उसने 101 लिख दिया, तो 101 को हम क्या लिखेंगे? 100 से कितने अधिक है? 1 अधिक है, तो एकाधिक शतम। एकाधिक शतम, जितने अधिक है आप वो लिख दो। जैसे 108 है तो अष्टाधिक शतम। अष्टाधिक शतम। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि 3 अंकों की संख्या की जगह 4 अंकों की संख्या दे दी जाती है, तो हम उन्हें कैसे लिखेंगे? उन्हें भी आपको वैसे ही लिखना है जिस तरीके से लिखा जाता है। सबसे पहले आपका शतम होगा और उसके बाद में आपका सहस्त्रम होगा। आओ देखते हैं, चलो देखते हैं किसको कैसे लिखते हैं। जैसे पहली है 165। क्या है? 165 है। अब 165 में कितने अधिक है? 65 है। किससे अधिक है? 100 से अधिक है। 65 को क्या बोलते हैं? 65 को क्या बोलेंगे? पंचषष्ठी। पंचषष्ठी तो बोलेंगे। देखो आपने ढंग से अच्छे से देखा नहीं। देखो ये रहा, ये चतुष्षष्ठी, ये पंचषष्ठी। देखो ये रहा 65, पंचषष्ठी। समझ गए? किससे अधिक? कितने अधिक है? पंचषष्ठी अधिक है। किससे? 100 से। तो आओ देखते हैं, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, पंचषष्ठी अधिक पंचषष्ठी। अब यहां पे देखो आगे उसमें विसर्ग है, इसलिए इसको पंचषष्ठी अधिका कर देते हैं। पंचषष्ठी अधिकम शतम। ये लो, पंचषष्ठी अधिक शतम। समझ रहे हैं? इस तरीके से इसे लिखना है। दूसरा 546 है, तो 546 में कितने हैं? 46 अधिक है। 46 अधिक है ना, यानी 64 अधिक है। किससे? 500 से। तो देखो षड चत्वारिंशत् अधिका अब ये ध इसमें मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, अधिक कितने हैं? पंच। इसको पै बना देते हैं, पंच शतम। ये लो, ठीक है। यानी 46 अधिक किसमें? पंचशतम में। 500 से 46 अधिक। और वैसे ही 4056 है। कितने हैं? 4056। कितने अधिक है? 4000 से 56 अधिक है। और कोई सोच सके कुछ तो नहीं है ना? नहीं है। चलो आओ देखते हैं। तो इसे हम क्या लिखेंगे? ये षड और पंचाशत। षड पंचाशत। अब देखो ये तय का दय भी बन जाता है। वैसे क्यों बनेगा भी? द षड पंचाशद अधिक किससे है? आपके चतुसहस्रम। सहस्रम। सह चतुर्सहस्रम। समझ रहे हैं? इस तरीके से इसको आप लिखेंगे। जैसे 951 है, तो 951 में तो 3 ही अंकों की है। 51 है तो 1 पंचाशत है भाई, 1 पंचाशत अधिक किससे है? 9 शतम से। 900 है ना, तो 9 शतम। ये लो, इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। वैसे अब हमारी जो संख्या है वो है 9999, यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। इसे हम कैसे लिखेंगे? जिसने इसको लिखना सीख लिया, यूं समझो, उसे फिर किसी प्रकार की किसी भी संख्या को संस्कृत में लिखने में कोई समस्या नहीं आएगी।
सर कैसे, आओ देखते हैं। देखो सबसे पहले तो हमें क्या लिखना होता है, इकाई। इकाई के बाद में क्या लिखते हैं, दहाई। ऐसे तो लिखते हैं इकाई, इकाई के बाद में हम दहाई, दहाई के बाद में सैकड़ा, सैकड़ा के बाद में हजार, ऐसे लिखते हैं। सबसे पहले इसमें इकाई की संख्या क्या है, इकाई की संख्या है 9, 99 है ना। देखो इसको कैसे लिखेंगे, 99 अधिक है किससे, 900 से, और 900 अधिक है किससे, 9000 से। समझ गए, 99 अधिक है 900 से और 900 अधिक है 9000 से। तो वैसे ही हमें इसको लिखना है, नवनवति, ये हो गया आपका नवनवति। अब देखो यह का ई का हो गया यह, नवनवति अधिका, नवनवति अधिक, ठीक है। ये लो, ये तो हो गया आपका 99 अधिक, है ना, किससे, 900 से, नवनवति अधिक नवशतम, ठीक है। अब नवशत हो गया 900, नवशताधिक किससे, नवसहस्रम, 9000 है ना, तो ये हो गया नवसहस्रम। इस तरीके से इसको लिखते हैं, नवनवत्याधिक नवशताधिक नवसहस्रम। ऐसे किसी संख्या को संस्कृत में लिखा जाता है। जैसे एक संख्या है आपका 1885, कितने हैं, 85 है, पंचाशीति, अशीति बोलते हैं ना 80 को, पंचाशीति आपका हो गई 85, तो ये हो गया पंचाशी। अब तय अधिक हो गया ना, पंचाशीतधिक, ठीक है, संधि हुई है यहाँ पे, अण संधि, ठीक है, किससे, हाँ 800 ना, तो अष्टा अधिका अष्ट शतम और अष्ट शताधिक एक सहस्राम, सहस्रम। ये लो, इस तरीके से संख्याओं को संस्कृत में लिखा जाता है, समझ रहे हैं। अब देखो बात आती क्रम की, ये पहला, दूसरा, तीसरा। जैसे मैंने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, अब वहां पे पहला है, पहले को एक थोड़ा ना लिखेंगे, वहां उसे हम अलग से लिखेंगे। वहां भी लिंग चलेगा, वहां भी वचन चलेगा, आगे जो भी संज्ञा है उसके अनुसार ही आपके उस क्रमवाची संख्या में भी आपका लिंग चलता है। जैसे मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो प्रथमम स्थानम, क्योंकि स्थान जो है नपुंसक लिंग हो गया, प्रथमम स्थान हो गया। दूसरा देखो, जैसे पहली कक्षा है तो क्या लिखेंगे आप, कक्षा स्त्रीलिंग हो गया, तो प्रथमा कक्षा। पाठ कौन सा है, अष्टम पाठ, 8वां पाठ है, तो हम क्या लिखेंगे उसे, अष्टम पाठ है, समझ रहे हैं। पहला ग्रंथ है, प्रथम ग्रंथ है, पहली पुस्तक है, प्रथमम पुस्तकम। इस तरीके से हम उसको लिखेंगे। आओ वही हम क्रमवाची जो शब्द हैं, देखो ये तो मैंने लिख दिया, ये बता भी दिया मैंने आपको, एक है, एकम, एकेन, ये आपके इसके रूप चलते हैं अलग अलग सप्तमी संबोधन में, एक, एकम, एकेन, एकस्मय, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्, ठीक है। वैसे स्त्रीलिंग में एका, एकाम, एकयः, एकस्मय, एकस्या, एकस्या, एकस्याम, ठीक है। ये रूप तो आपके सर्व शब्द के अनुसार, ये सर्वः, ये वही उसी के अनुसार चल रहे हैं, ठीक है। तो आप तो अलग से ध्यान रखो, द्वौ, द्वा, द्वौ, द्वौ, द्वाभ्याम, द्वाभ्याम। अच्छा ये एक ही क्यों बन रहे हैं, क्योंकि एक वचन में प्रयुक्त होगा, दो द्विवचन में ही प्रयुक्त होगा, और तीन हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होगा। तो ये आप जो है थोड़ा सा इस बात का मैंने बता भी दिया, आपको ध्यान रखना है। देखो जो क्रमवाची मैं आपको बता रहा था, वो क्रमवाची ये रहे। जैसे एक है, हम क्या लिखते हैं, प्रथमा। देखो पुल्लिंग में प्रथमा लिखा, स्त्रीलिंग में प्रथमा, नपुंसक लिंग में प्रथमम। तो प्रथम का अर्थ क्या हो गया, पहला। दूसरा को क्या लिखते हैं, द्वितीय, द्वितीया, द्वितीयम, समझ रहे हैं। जैसे पहला स्थान है तो प्रथम, प्रथमम स्थानम, आगे जो भी है उसी के अनुसार आपको लिखना है, ये बात ध्यान रखने की है। वह
दूसरा पुत्र है ना, तो द्वितीय पुत्र, दूसरा पुत्र है ना, तो द्वितीय पुत्र, द्वितीय लिखते हैं, द्वितीय पुत्र ऐसे करके। और वहीं पे वह तीसरी बेटी है, तो तीसरी को क्या लिखेंगे, तृतीया, स्त्रीलिंग होगी ना, तो स्त्रीलिंग में हम क्या लिखेंगे, तृतीया पुत्री। ये लो भी तीसरी पुत्री। यह मेरी पहली पुस्तक है, प्रथमम पुस्तकम, क्योंकि आपका क्या है, पुस्तक जो है वो नपुंसकलिंग में होता है, तो प्रथमम पुस्तकम, प्रथमम पुस्तकम। इस तरीके से आपका ये क्या हो गया, देखो प्रथमम पुस्तकम। समझ रहे हैं, ये देखो अलग से। अब इसके अलावा देखो, जैसे सातवां स्थान प्राप्त किया तो वही सप्तम है, सप्तमी आपका हो गया। पाठ देखो, यह है पांचवा पाठ है, तो क्या लिखेंगे इसे हम, पंचमः पाठ। ये देखो ये रहा पंचमः पाठ, ये रहा। समझ रहे हैं, ये क्रमवाची है, जहां क्रम आएगा वहां एक दो ये नहीं चलेंगे, वहां चलेंगे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंच, षट, सप्त, सप्तम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम और फिर आपका दशम है, एकादश, द्वादश, त्रयोदश और चतुर्दश। इस तरीके से जो है क्रमवाची रूप आपके चलेंगे। ठीक है, अब देखो इनसे संबंधित परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और किस तरीके का प्रश्न आए तो उसका हम क्या उत्तर दें, यही जानने के लिए आओ आगे बढ़ते हैं। मैंने अलग से कुछ विशेष 15 प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, उन्हें आप अच्छे से देखें, समझे। आओ करते हैं। पहला प्रश्न है, कक्षायाम बालकौ पाठ पठत है। कक्षा में दो बालक हैं और वो क्या पढ़ते हैं, पाठ पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे बालकों, मैंने कहा ना कि संख्या हमेशा आपको देखनी है, विशेषण के रूप में होगी, आगे वाला जिसमें प्रयुक्त है उसी के अनुसार वहां पे प्रयुक्त संख्या होगी। जैसे बालकौ है, द्विवचन में हो रहा ना, इसका मतलब दो संख्या है, संख्या द्विवचन का मतलब दो। जहां द्विवचन किसी संख्या में आ रहा है इसका मतलब निश्चित है वहां दो ही संख्या है। संख्या क्या है, दो। और जहां एक वचन में प्रयुक्त संख्या एक ही है। समस्या आएगी बहुवचन में दो से अधिक होने पर, वहां थोड़ा सा फिर दिमाग लगाने की आवश्यकता है कि ये यहां पे ये आएगा। ठीक है, तो एक वचन में एक ही आएगा, द्विवचन में दो ही आएगा। ठीक है, तो यहां बालकौ हो गया। अब देखो बालकौ क्या है, पुल्लिंग में है ना, तो पुल्लिंग में देखो क्या बनता है, पुल्लिंग में हमने बनाया था द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे, नपुंसकलिंग में द्वे, तो देखो ये रहा द्वौ। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, द्वौ बालकौ पाठम पठत है, द्वौ बालकौ पाठम पठत है। तो ये हो गया आपका इसका द। दूसरा प्रश्न देखिए, सस्कः। अब देखो मैंने कहा ना आपको कि आप देखते ही पहचान जाएंगे। देखो ये जो संज्ञा है सस्क है, ये किस में है, पुल्लिंग में है। सस्क यानी खरगोश है ना, पुल्लिंग है। और देखो रामः सस्कः बालकः यानी एक वचन में प्रयुक्त है, एक वचन में है ना, राम एक वचन में बनता है, बाल का भी एक वचन में बनता है, सस का भी एक वचन में बन रहा है। तो यहां पर इसका मतलब है एक ही खरगोश है। तो सबसे पहले देखो इसमें एक कहां लिखा है, ये रहा एक, त्रय तो हैगा ही नहीं, ये लो। अब देखो एक भी इसने कितने लिखे हैं, एक का लिख दिया, एक का लिख दिया और एक कम लिख दिया, तीन लिख दिए। हम कैसे पहचाने इसमें कौन सा आएगा, ये रहा, ये विसर्ग हमें ये बताता है कि यहां ये पुल्लिंग में प्रयुक्त हुआ है, तो इसके लिए क्या आएगा, एक है। क्या आ जाएगा, एक है। समझ रहे हैं। अब देखो तीसरा प्रश्न है, माघे संति। मैं बोलूंगा उससे पहले ही आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ये तो एक क्या है, सुक्ति है जो परीक्षा में पूछी भी जा चुकी है, बार बार पूछी जाती है। माघे संति त्रयो गुणः, यही है ना, मैंने उत्तर ही बता दिया। देखो गुणः जो है ये गुण शब्द है, पुल्लिंग में होता है, और गुणः पुल्लिंग का बहुवचन हो गया, राम है, रामौ रामा, वैसे गुण है, गुणौ गुणः। ठीक है, तीन है तो तीन के देखो यहाँ पे ऑप्शन है, पहला त्रीणी, दूसरा है त्रयः, तीसरा है तीसरे और चौथा है त्रि। तो इसमें कौन सा उत्तर आएगा, गुणः पुल्लिंग में है, पुल्लिंग में तीन में त्रय बनता है।
क्या बनता है? त्रिय। तो त्रिय कहाँ है? ये रहा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बै, त्रिय। समझ रहे हैं? तीसरा देखते हैं अपन, चौथा देखते हैं, पृथिव्याम रत्नानि सन्ति। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, एक श्लोक भी है और कक्षा अपने जो पुस्तकें चलती हैं, अपनी पाठ्य पुस्तकें चलती हैं, कक्षा 8 में है शायद ये। तो देखो यहाँ पृथिव्याम रत्नानि, अब रत्नानि किस में है? बहुवचन में है। अब फलम फले फलानी, उसी तरीके से रत्नम रत्ने रत्नानि, ये यहाँ पे नी की मात्रा लग रही है ना, नी देखते समझाना कि ये नपुंसकलिंग है। कौन सा लिंग है? नपुंसकलिंग। तो नपुंसकलिंग में देखो कहाँ बन रहा है? तब 3 है, देखो त्रय, तीसरा, त्रिणी, यही है, यानी इसका मतलब इसमें आएगी तो संख्या 3 ही है। अब 3 में हम किसका करेंगे? नपुंसकलिंग का। 3 नपुंसकलिंग में क्या बनता है? त्रिणी। तो ये रहे इसका उत्तर, त्रिणी। पृथिव्याम त्रिणी रत्नानि सन्ति। समझ रहे हैं? तो मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं कि आप अच्छे से अभ्यास करो। बस हमें केवल इतना देखना है कि संज्ञा किस में प्रयुक्त है। संज्ञा जो है, आगे जो आने वाली संज्ञा है जिसके पहले संख्या लिखी हुई होती है, वो संज्ञा विशेष्य के रूप में होती है और वो जिस लिंग, वचन और कारक में होगी उसी में ही आपकी संख्या प्रयुक्त होगी। ठीक है, आगे देखते हैं और अच्छा प्रश्न और भी खूब अच्छे हैं। आओ देखते हैं। स्वर्णकाकः इति पाठ है अस्ति। स्वर्ण का एक पाठ है, जो कौन सा पाठ है बताओ मुझे? देखते हैं। इसमें कह रहा है प्रथम पाठ, पहला पाठ है। अब प्रथम में भी हम कौन सा लिखे? प्रथमा लिखे, प्रथमा लिखे, प्रथमम लिखे, प्रथमे लिखे। यहां देखो, यहां क्या लिखा है? पाठक के आगे इसने विसर्ग लगा रखा है। क्या लगा रखा है? विसर्ग। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ पाठ है पुल्लिंग में प्रयुक्त है, पुल्लिंग है, तो उसके लिए आपकी संख्या भी, क्रमवाची जो संख्या है वो भी पुल्लिंग में आएगी। तो यहां पे क्या होगा? प्रथमः पाठः अस्ति। समझ गए? तो ये हो गया स्वर्णकाक प्रथमा पाठ है अस्ति। ऋतुसंहारे ग्रंथे, ऋतुसंहार ग्रंथ में, अब देखो नीचे 6 लिखी हुई ना, तो 6 ऋतुओं का वर्णन है। ऋतुसंहार में 6 ऋतुओं का वर्णन, ऋतु भी 6 है। अब देखो यहां पर उसने क्या किया? ऋतु नाम लिखा है और ऋतु नाम लिख करके उसने हमें ये बताया कि आप बताओ इनमें चारों में से क्या आएगा। ये तो हमें पता है 6 आएगा, लेकिन उसे 6 के चारों भेद दे दिए, षड, षडनाम, षटसु, षटनाम। बताओ मुझे क्या बनेगा? सर यहाँ पे ऋतु नाम है, इसका मतलब हो गया ऋतु शब्द का बहुवचन, षष्ठी का बहुवचन। तो हमें संख्या जो षट है उसका भी षष्ठी का बहुवचन करना है। अब जिसे षष्ठी का बहुवचन पता होगा वो तो कर देगा, नहीं पता वो कंफ्यूज हो जाएगा। सर क्यों? क्योंकि इसने सट नाम भी दे रखा है और इधर सन नाम भी दे रखा है? क्योंकि इसमें भी नाम है और यहां पर भी नाम है। बताओ इनमें से कौन सा आएगा? भाई जो सही है वही आएगा। यहां सन नाम सही है। क्या सही है? सन्नाम। क्योंकि सट के षष्ठी के बहुवचन में, यानी षष्ठी विभक्ति में, क्योंकि बाकी तो बहुवचन तो होना ही है, षष्ठी विभक्ति में सन्नाम बनता है। क्या बनता है? सन्नाम। तो इसका उत्तर होगा षण्णाम। ऋतुसंहारे ग्रंथे सन्नाम ऋतुनाम मनोहरम वर्णम वर्तते अयास्ति। ठीक है। कक्षायाम रमा, कक्षा में रमा कौन से स्थान पर, किस स्थान को प्राप्त किया? देखो तृतीय, तृतीया, तृतीयम, तृतीयस्य। बताओ यहां पे कौन से स्थान को प्राप्त करेगी? सर रमा है तो रमा स्त्रीलिंग है, तो हम ऐसे कर देते हैं तृतीया स्थानम। नहीं, गलत हो जाएगा। सर क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि मैंने कहा विशेषण है और विशेषण विशेष्य के अनुसार चलेगा। हमें रमा से कोई लेना देना नहीं है। हमें किससे लेना है? हमें ये जो स्थान है इसको देखना है। यहां स्थानम है, इसका मतलब ये नपुंसकलिंग में है, तो यहां पर तृतीयम होगा। तृतीयम स्थानम प्राप्तवान। समझ रहे हैं? तो ये हो गया आपका तृतीयम। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तृतीयम। यहां यदि विसर्ग है तो यहां भी विसर्ग होगा। समझ रहे मेरी बात? आओ आगे देखते हैं। दशरथस्य पुत्रा आसन। दशरथ जी के कितने पुत्र थे? हाँ, 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 4 ही थे ना, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो वो कह रहा है देखो बताओ मुझे से इनमें से कौन सा आएगा? चत्वारा आएगा, चतस्र, चत्वारी, चतुर है। देखो
जो चार है, चार को संस्कृत में पुल्लिंग में बनाते हम चत्वार है, स्त्रीलिंग में बनाते हैं चतस्र, नपुंसकलिंग में चत्वारी। यहाँ पुल्लिंग का प्रयोग है इसलिए पुल्लिंग में चत्वारा बनेगा, क्योंकि यहाँ पुत्रा है, पुत्र पुल्लिंग होता है, तो चार का पुल्लिंग में चत्वार है। समझ रहे हैं? अब आगे अगला प्रश्न है, अस्मिन् ग्रंथे कति सर्गाः सन्ति। इस ग्रंथ में कुल कितने सर्ग हैं? देखो कितने हैं, यहाँ पे सर्ग है ना बहुवचन में, तो अष्टादशम कैसे लिखोगे? देखो मैंने आपको कहा कि चार के बाद में जो जैसा है उसे वैसा ही लिखना है, बस संज्ञा ही बहुवचन में होंगी, ये तो जैसा है वैसा ही, वो तो पहले से बहुवचन में, तो इसका उत्तर क्या होगा? अष्टादश। कहीं अष्टादशा मत करना, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्या होगा? अष्टादश सर्गाः सन्ति। समझ रहे ना? आगे देखो, नदी तटे स्त्रियः जलम आनेतुम आगताः। नदी के तट पर कुल कितनी? 3 स्त्रियां या 4 स्त्रियां, आओ देखते हैं। देखो द्वे तो होगी नहीं क्योंकि बहुवचन में है, तो ये भी गलत है। एका वैसे नहीं हो सकती क्योंकि एक वचन में होता तब एका आता, द्विवचन में होता तो द्वे आता। चत्वारी, देखो चत्वारी हो सकता था कि बहुवचन में है, परंतु इसने चत्वारी में नपुंसक लिंग का प्रयोग कर दिया। कौन से लिंग का प्रयोग कर दिया? नपुंसक लिंग का, इसलिए चत्वारी भी नहीं हो सकता। यदि चतस्र होता तो हम कर देते, परंतु चत्वारी दिया है इसलिए हम नहीं कर सकते। समझ रहे? और आपका तीसरा, हाँ जी, स्त्रीलिंग में है, बहुवचन में है, ये लो तीसरा, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तीसरा, स्त्रियः जलम आनेतुम आगतः। आगे 11वां प्रश्न अपना, तत्र पांडवः आसन। पांडव कितने हैं? 5। आओ पहले देखते हैं, पंचः पंच पंचम पंचानाम। बताओ मुझे इसमें से कौन सा सही होगा? देखो पंचा नहीं होगा, पंचम भी नहीं होगा, और पंचानाम तब होता यदि यहां पे पंचानाम पांडवा नाम होता तो हो जाता, परंतु यहां पे पांडवा है, पंच आएगा। सर क्यों आएगा? मैंने आपको कहा ना कि 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी आगे के वो सभी के सभी बहुवचनांत हैं पहले से ही, उसमें आपको पंचः करने की आवश्यकता नहीं है। पंच छात्रः, पंच जना, षड ऋतवः, सप्त जनः, सप्त लोकः। आपको सप्ताह लोका करने की आवश्यकता कहां है? वो सप्त ही बहुवचन है। समझ रहे बात? तो ध्यान रखने की है। अस्माकं विद्यालये प्रकोष्ठः आसन। यहाँ पे देखो प्रकोष्ठः बहुवचन में है ना, हाँ हमारे कितने कमरे देखो, देखते कितने आते हैं इसमें। ये प्रकोष्ठः है, यानी प्रकोष्ठ शब्द पुल्लिंग में है, पुल्लिंग का बहुवचन है, पुल्लिंग का बहुवचन है, तो एक तो हो नहीं सकता, 2 भी नहीं हो सकता क्योंकि बहुवचन है, 3 और 4 हो सकते हैं। अब मुझे बताओ इनमें से त्रीणी वैसे नहीं होगा, क्यों? क्योंकि त्रीणी नपुंसकलिंग में, जबकि प्रकोष्ठ किस में है? अपने प्रकोष्ठ जो शब्द है वो पुल्लिंग में है। इसका उत्तर होगा चत्वारः। चत्वारः प्रकोष्ठः आसन, ये उत्तर हो गया इसका। क्या हो गया उत्तर आपका? द। समझ रहे मेरी बात? अगला देखते हैं। अगला है जो अपना प्रश्न, इदं पुस्तकम छात्रियो वर्तते। इस यह जो पुस्तक है बताओ कितने छात्रों में है? देखते हैं। देखो यहां पे छात्रियो है, ठीक है ना, यानी द्विवचन है, षष्ठी सप्तमी का जो द्विवचन में क्या बनता है? छात्रियो बनता है। समझ रहे? तो यहां पे जो हमारा इसके द्विवचन में होगा वही बनेगा। यहां पे द्विवचन में क्या है? द्वयो, ये रहा, ये लो, तो ये बनेगा द्वयो छात्रोः वर्तते। समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा था जो आपकी संज्ञा है वो जिस लिंग में प्रयुक्त हो रही है उसी लिंग वचन कारक में ही क्या होगा? आपका संख्या प्रयुक्त होगी। अगला प्रश्न है, निम्ने एकः संख्या शब्दः नास्ति। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और हमेशा परीक्षा में पूछ सकता है। आपको संख्या का पता होना चाहिए। ये तो हमें पता है भाई, ये शतम है, ये सहस्त्रम है, लेकिन 1000 के बाद में भी बहुत सी संख्याएं होती हैं। 10,000 है, फिर क्या है? लाख है, ये 10 लाख है, करोड़ है, 10 करोड़ है, अरब है, 10 अरब है, खरब है, 10 खरब है। ये जो है नील, 10 नील, हाँ पद्म, ये जितने जो है उन्हें क्या कहते हैं, किस तरीके से कहते हैं, मैंने ये भी
आपको लिख के दिया है आपको समझाने के लिए। एक भी प्रश्न, एक भी किसी भी प्रकार की छोटी सी भी शंका इससे संबंधित आपकी अब रह ही नहीं सकती। किससे? संख्या के संबंधित में। आओ देखते हैं। कोट देखो, निम्न एक संख्या शब्द नास्ति, इनमें से एक संख्या, कोटि करोड़ को बोलते हैं, अयुतम बोलते ही है, अर्बुदम हाँ जी, लक्ष्यम ये नहीं है। लक्ष्यम कोई शब्द नहीं है, लक्ष्यम शब्द होता है। लक्ष्य यानी लाख होता है, लक्ष्य तो लक्ष्य होता है अपना उद्देश्य, लक्ष्य, समझ रहे ना? हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा? द आएगा। अगला देखो, निम्ने संख्या पदम नास्ति, निम्न में से संख्या पद नहीं है। यहां पर वही है, देखो पहला जल्दी, जल्दी होता है भाई, शंकु भी होता है, हाँ शंकु होता है ना, और अर्धम, अर्धम नहीं होता, परार्धम होता है। परार्धम सबसे अंतिम, जहां जाकर के बस रुक जाती है संख्या, अंतिम संख्या जो प्रारंभ ही होती है। ठीक है, तो ये प्रारंभ संख्या है, हमारी जो संख्या है वो क्या नहीं है? अर्धम नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होगा आपका? श। समझ रहे हैं? ये कौन सी संख्या सर, किसको क्या कहते हैं? ये अयुतम किसको कहते हैं? न्यूनतम किसको कहते हैं? संख्य किसको कहते हैं? जल्दी किसको कहते हैं? आओ देखते हैं किसको क्या कहते हैं। ठीक है, देखो 1000 को क्या कहते हैं? सहस्त्रम कहते हैं। ठीक है, 10,000 अयुतम, 10,000 को क्या कहते हैं? अयुतम। वैसे 10 लाख को न्यूनतम और प्रयुतम कहते हैं। ठीक है ना? देखो अयुतम, 1 लाख को लक्षम, 10 लाख को न्यूनतम प्रयुतम। ये वही मिलियन वाला जो शब्द है उसी तरीके का शब्द है, तो उसे हम संस्कृत में क्या कहते हैं? न्यूनतम, या फिर क्या कह लेते हैं? प्रयुतम। ठीक है, 1 करोड़ कोटि ही, 10 करोड़ अर्बुदम। देखो लोग सोचते हैं, समझते हैं कि अरब, अरब को बोलते होंगे अर्बुदम, नहीं, थोड़ी सी गलती हो जाती है। 10 करोड़ को हम अर्बुदम कहते हैं, तो फिर अरब को क्या कहते हैं? अरब को हम अब्जम कहेंगे। अरब को क्या कहेंगे? अब्जम। देखो यार, 1 अरब को अब्जम या फिर वृंदम, कहीं कहीं पे इसका नाम वृंद भी लिखा मिलता है। ठीक है ना? तो ये बात ध्यान रखने की है। अगला जो प्रश्न है अपना, अगला देखिए, 10 अरब खरबम। 10 अरब को क्या बोलते हैं? खरबम। खरब को नहीं बोलते हैं, खरबम। ठीक है, किसको बोलते हैं? 10 अरब को खरबम बोलते हैं। तो फिर उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं निखरबम, विशिष्ट है। ठीक है, 1 खरब को निखरबम, 10 खरब को महापद्म। क्या बोलते हैं? महापद्म। उसके बाद क्या आगे की नील, 10 नील, वो देखिए नील को क्या बोलते हैं? शंकु, 10 नील को जलधि, सागर, कहीं कहीं पे सागर भी लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, तो 10 नील आपकी जल्दी हो गया। पद्म, पद्म को क्या बोलते हैं? पद्म को बोलते हैं अंत्यम। ठीक है, और 10 पद्म मध्यम, शंख अंतिम जो संख्या अपनी, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? शंख, और संस्कृत में हम इसको क्या बोलते हैं? परार्धम। क्या बोलते हैं? परार्धम। तो ये रहा हमारा संख्या से संबंधित जो अपनी विषय वस्तु थी, उसके ऊपर हमारी कक्षा। मैं निश्चित ही देखो इसको मैंने अच्छे तरीके से समझाया है, पढ़ाया है। एक भी प्रश्न या किसी प्रकार की कोई शंका जिज्ञासा मैंने मेरी तरफ से पढ़ाने में नहीं छोड़ी है। फिर भी यदि किसी प्रकार की कोई शंका समस्या आपके सामने हो तो आप निश्चित ही मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये जो आपकी विषय वस्तु है ये भी मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में साथ में दे दूंगा। ठीक है, विशेषता है आप निश्चित पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, और शीघ्र जो आपकी परीक्षा, रीट की परीक्षा आपकी आने वाली है, उस परीक्षा के लिए मेरी तरफ से आपकी अग्रिम शुभकामनाएं। आप विजयी हो इसी आशीर्वचन के साथ में। अगली कक्षा में हम फिर से मिलते हैं। शुभमस्तु, आप सभी का कल्याण हो।